कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वसुदेव सुतम देवम कंसुचालूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की ब्रह्मवाणी पर चर्चा को गति देना चाह रहे हैं। यह भगवद गीता का विशेष सत्र भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही नित्य संचालित होता है और हम सभी नित्य प्रति इसमें उपस्थित होकर के भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा करते हैं। और आज की जो चर्चा है और विगत सत्रों की जो चर्चा है वह अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पर चल रही है। अर्थात हम सभी पुरुषोत्तम योग पर विशद चर्चा कर रहे हैं। और कल की चर्चा में हम सभी ने अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 3 पर विचार किया था। और आज भी जो श्लोक संख्या 3 के जो अवशेष विषय हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो श्री भगवान ने कहा कि जो एनम सुविरूढ़ मूलम अश्वत्थम दृढ़ेन छित्त्वा, यह जो हमारा मिथ्याभास है, अपने स्वरूप के संबंध में जो मिथ्याभास है वो मिथ्याभास समाप्त हो और जो संसार में ममत्व का भाव है वह भी समाप्त हो। और तीसरी बात यह है कि जो सांसारिक विषय हैं उनसे भी साधक को अपने को विलग करना चाहिए, तभी उसका हित, वास्तविक हित और कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर जो अश्वत्थम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, दृढ़तापूर्वक जो आसक्ति रूप दोष है उसको अनासक्ति द्वारा, अनासक्ति रूपी शस्त्र के द्वारा काटना, छित्त्वा काटना चाहिए। और चूंकि इन पदों का, इन शब्दों का जो संबंध है वह श्लोक संख्या 4 से संबंध है। तथा पदम तत्व परिमार्गितव्यम, और उसके पश्चात हमें खोजना है, उसके पश्चात हमको उस परम परमेश्वर को खोजना चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है वह 3 तथ्यों पर आधारित है कि हम स्वस्वरूप का जो मिथ्याभास है वह कैसे समाप्त हो, और दूसरा जो संसार में ममत्व है, ममता है, वह कैसे समाप्त हो, और सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारा अनुराग है, जो हमारा स्नेह है बना हुआ है, वह कैसे समाप्त हो। ये 3 विषय आज के सत्र के हैं। तो
इन 3 विषयों पर चर्चा के पूर्व हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के उपरांत आज के सत्र को आगे की गति देते हैं। तो पहले आइए आरंभ करते हैं कि हमारा जो मिथ्याभास है, हमारे स्वरूप का जो मिथ्याभास है वह कैसे समाप्त हो, ये तथ्य हमें विचार करना है। तो कल चूंकि ये विषय था कि मिथ्याभास है क्या, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका जब तक ज्ञान हमको होता नहीं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका जब तक हमको ज्ञान नहीं होता तब तक हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते। जैसे ये कहना तो सहज है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें हमारी स्थिति हो जाए, तो स्थिति इतनी शीघ्रता से नहीं होती। जैसे बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग स्वस्वरूप का दर्शन कर देते हैं और प्रकाश इत्यादि दिखा देते हैं, तो वो तो न तो स्वस्वरूप का दर्शन है और न ही वह स्वस्वरूप की स्थिति है। तो हमें समझना पड़ेगा ये कि स्वस्वरूप में कैसे स्थिति होती है और जो मिथ्याभास है स्वरूप का वह कैसे, हम कैसे अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास है उसको कैसे समाप्त करें, ये विशेष बात यहाँ पे है। तो जहाँ पर चूँकि यहाँ पे दृढ़ेन असंग सस्तेन छित्वा, तो जो दृढ़ वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य है, उससे हमें अपने स्वरूप का दर्शन होता है। समझिए इस चीज़ को आप देखिए, हमारा जितना व्यवहार रहता है संसार में जितना भी हमारा व्यवहार रहता है वह स्वयं को मानकर होता है। जैसे हम जो भी हैं, हमारी संसार में जो स्थिति है, तो उस स्थिति को मानकर हम संसार से व्यवहार करते हैं। जो स्थिति है हमारी, तो जो भी स्थिति है उसको मानकर जब व्यवहार करते हैं तो हम अपने स्वरूप का जो मिथ्याभास है उसमें संलग्न हो जाते हैं। अब आप विचार करें कि क्या आप अपने सांसारिक स्वरूप में स्थित होकर के संसार के में व्यवहार और चेष्टा करते या नहीं करते? ये प्रश्न अपने से पूछे आप कि हम संसार में जो चेष्टा कर रहे हैं वह चेष्टा जो हमारी है या व्यवहार हमारा है, वह व्यवहार स्वयं को संसार का मानकर होता है या संसार का मानकर नहीं होता है? तो आप देखेंगे कि संसार को का मानकर होता है। हमारा जो स्वरूप वास्तविक स्वरूप है उसको मानकर नहीं होता। उसको मानकर जब अगर होने लगेगा तो स्वरूप का मिथ्याभास मिटेगा। देखिए, सबसे बड़ी बाधा ये इसमें है कि हमारा जो वास्तविक चेतन स्वरूप है उस पर कामना की, क्रोध की, विषयों की और सांसारिक जो पदार्थ हैं उनकी एक परत जम गई है। जो स्वरूप हमारा है वह हमको इसलिए दिखता नहीं। अच्छा, दिखता क्या है आपको? हमको अपना बाह्य स्वरूप दिखता है, हमको अपना बाह्य स्वरूप दिखता है
और बाह्य स्वरूप देख करके ही हमारा व्यवहार होता है। तो बाह्य स्वरूप जो दिख रहा है वह बाह्य स्वरूप नहीं है, ये बात हमको माननी पड़ेगी। तभी ये यहाँ पे जो श्री भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा उसको काटना पड़ेगा आपको। तो कैसे काटेंगे आप? पहले जो प्रथम बात है जो हम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसको हम काटेंगे कैसे, कि अपना जो वास्तविक आभास है वह कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ साधन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने स्वरूप में स्थिति कैसे हो, कैसे स्थिति हो। तो स्थिति के लिए जो सबसे सहज बात है वह श्री भगवान गोविंद की शरणागति वाली स्थिति है। अन्य साधन हैं, अन्य साधन में अष्टांग योग है और कर्म योग है और ध्यान योग है, अन्य साधन हैं। लेकिन जो सबसे सहज साधन है वह भगवान की शरणागति है कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हमारा जो संबंध है वह आपसे है, अन्य से नहीं है। संसार का जो संबंध हमारा माना हुआ है वो हमारा वास्तविक संबंध नहीं है। ये बात हमको दृढ़तापूर्वक मन में बिठानी पड़ेगी। क्यों बिठानी पड़ेगी? इसलिए बिठानी पड़ेगी कि हम अपने सांसारिक स्वरूप को मानकर व्यवहार करते हैं, जो स्वरूप नहीं है, जो स्वरूप नहीं है उसको मानकर व्यवहार रहता है हमारा, और जो स्वरूप है उसको मानकर व्यवहार नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है। तो हमारा संबंध किससे है? हमारा जो समाज में एक संबंध समाज में है, लेकिन समाज में जो संबंध है वह संबंध समय के साथ समाप्त होने वाला है। और जो हमारा वास्तविक संबंध है जो भगवान श्री गोविंद से है वह सदैव रहने वाला है। दो ही बातें इसमें है प्रमुख। भगवान की शरणागति में क्या बात प्रमुख है? भगवान की शरणागति में ये बात प्रमुख है कि भगवान हमारा संबंध आपका सदैव रहने वाला है, और संसार का जो संबंध है वह छूटने वाला है। तो संसार का जो संबंध छूटने वाला है उस संबंध को हमने अपना मान लिया है, बस इतनी बात है। समझ वाली बात है। ये थोड़ी सी कहने में तो कठिन है और समझने में इसको सहजता है। हम कहते हैं कि हमें अपने स्वरूप में स्थिति करनी है, तो हमको अपने स्वरूप में स्थिति कैसे होगी? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने संसार को अपना मान लिया। संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनको हमने अपना माना है, और जो अपना है उसको हमने विस्मृत किया है। इतनी बात है ना। जो वास्तविक रूप से अपना है तो उसमें विस्मृति है, और जो वास्तविक रूप से अपना नहीं है उसमें हमारी स्मृति है। संसार को याद रखते हैं ना, संसार को स्मरण रखते हैं। जैसे प्रातः हम उठे तो प्रातः जागने के साथ ही संसार का स्मरण होता है। स्मरण किसका होना चाहिए?
स्मरण भगवान श्री गोविंद का होना चाहिए था, और हमें स्मरण किसका हो रहा है? हमें स्मरण संसार का हो रहा है। तो ये जो मिथ्याभास है, ये भगवान की शरणागति, शरण में जाने से शीघ्रता से मिथ्याभास कटता है। अब ऐसे तो काटने के बहुत साधन है, जैसे बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत लोग जो हैं वह इस संसार के मिथ्याभास को समाप्त करने के लिए कर्म योग साधन करते हैं, जिससे हम लोगों की सेवा करें और सेवा कर कर के ये जो मिथ्याभास है समाप्त करें। लेकिन जितने भी साधन हैं, उन साधनों से सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वह परमात्मा की शरणागति है। परमात्मा की शरणागति से शरण से अधिक अच्छा साधन कोई नहीं है। जैसे हम संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और स्थिति में भगवान श्री गोविंद का दर्शन करने लगे। क्या करने लगे? भगवान श्री गोविंद का दर्शन करने लगे। तो ये तो सहज बात है। हम दूसरों के प्रति जो भाव रहता है वह ये रहता है कि ये हमारे नहीं हैं। कुछ लोगों के प्रति अपनत्व का भाव रहता है और कुछ लोगों के प्रति दुराव का भाव रहता है। तो जिनसे अपनत्व का भाव रहता है तो उनसे तो राग हो जाता है, और जिनके प्रति अपनत्व का भाव नहीं रहता उनसे द्वेष हो जाता है। ये सबसे बड़ी बाधा है। स्वस्वरूप में जो स्थिति हमारी नहीं है, वह सबसे बड़ी बाधा यही है कि जिनसे हमको स्नेह होता है तो उनके प्रति हमारा ममत्व हो जाता है, और जिनके प्रति हमें स्नेह नहीं रहता है, जो हमारे प्रतिकूल हैं, उनसे द्वेष हो जाता है। तो रागत द्वेष में हम फंस जाते हैं। इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझने वाली है कि हमारा जो फंसाव है वह कहाँ है? हमारा जो फंसाव है वह राग द्वेष में है, रागत द्वेष में है। किनसे हम स्नेह करते हैं, ये विचार करें। हम संसार में किनसे स्नेह करते हैं? किन व्यक्तियों से स्नेह है, किन स्थितियों से स्नेह है, और किन लोगों के संसर्ग में हम रहना चाहते हैं। इतनी सी बात सोचें आप। बहुत शांत रूप से बैठ करके ये इस तथ्य पे विचार करें आप कि हम किन लोगों के संसर्ग में रहना चाहते हैं, हम किन लोगों का साथ चाहते हैं। तो विचार जब करेंगे आप तो पाएंगे कि संसार में हमारे जो अनुकूल व्यवहार करते हैं लोग, भले वो व्यवहार अच्छा ना हो, तो उन लोगों के संसर्ग में हम रहना चाहते हैं। उन लोगों के संसर्ग में उनसे हम संयोग चाहते हैं, और उन लोगों से हम वियोग चाहते हैं जो हमारे बात नहीं मानते, हमारे प्रतिकूल काम करते हैं, उनसे हम वियोग चाहते हैं। तो संयोग वियोग में हम जीवन पर्यंत फंसे रहते हैं। तो हमारा जिससे संयोग होना चाहिए था और जिससे वियोग हुआ है, हो गया है, तो संयोग हमें जिनसे संयोग हमारा होना चाहिए था वह संयोग हमारा उनसे नहीं है, और जिनसे हमारा वियोग हुआ है, भगवान श्री गोविंद से वियोग हुआ है, उनसे वियोग नहीं होना चाहिए था, संयोग उनसे होना चाहिए था ना। तो संसार में इतना ही हमने गड़बड़ किया है। संसार में जो हमने गड़बड़ किया है, तो हमने इतना ही किया है कि हमें जिससे संयोग रखना चाहिए था, संबंध रखना चाहिए था, तो हमने उससे संबंध नहीं रखा, और संसार में जिससे हमें संबंध रखना चाहिए था
उसके संबंध को हमने विस्मृत कर दिया है। हम संसार में संबंध किससे रखते हैं? अब विचार करें आप, ये आप स्वयं देखें। देखिए, ये तथ्य स्वयं देखने का है, हमारे देखने का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ये तथ्य देखे, प्रत्येक साधक इस तथ्य पर विचार करे कि हम किन लोगों के संयोग में हैं, कौन से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं वो, क्या उसका अभिप्राय है। तो अभिप्राय जब आपको अभिप्राय का आभास होगा तो ये लगेगा कि हमें इनसे किसी प्रकार सुख मिल रहा है, इनसे संसार में हमें किसी न किसी प्रकार सुख मिल रहा है। और जिस व्यक्ति से हमको सुख मिल रहा है तो उससे हम अपनी संलग्नता चाहते हैं। जिससे हमको सुख मिल रहा है उससे हम संलग्न रहना चाहते हैं। और जब कभी भी उससे हमको सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है तो हम उससे अलग होना चाहते हैं। इतनी सी बात है। कोई व्यक्ति हमारा बहुत प्रिय हो और प्रिय होने पर हम उसे अपने से विलग नहीं करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, साथ व्यवहार चाहते हैं, साथ उठना बैठना चाहते हैं, साथ भोजन करना चाहते हैं, साथ आमोद प्रमोद चाहते हैं, साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जिनसे हम बातचीत करना चाहते हैं, जिनसे मिलके हमको सुखद अनुभूति होती है, तो वही जो है हमारे अंदर ममत्व पैदा कर देते हैं। और अधिकांश ऐसा होता है कि जिन व्यक्तियों से हम अधिक स्नेह करते हैं उनसे किसी कारणवश प्रतिकूलता होने पर उन्हीं व्यक्तियों से हम अधिक घृणा करने लगते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ में हम रहना चाहते थे, निरंतर रहना चाहते थे, अब उन व्यक्तियों को हम देखना नहीं चाहते, तो क्या ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा क्या है कि जिन व्यक्तियों के साथ हम रहना चाह रहे थे और संलग्नता चाह रहे थे, उन व्यक्तियों से हम अब वियोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे जीवन में कैसे आ गए। जैसे एक कथन तो ये होगा कि आप हमें मिले तो हमको हमारे जीवन का जो मूल है वह समझ में आ गया। एक बात तो ये है कि भाई हम समझ गए कि जीवन में जब तक आप नहीं मिले थे तब तक हमको जीवन का वास्तविक जो आनंद था वो नहीं मिल रहा था, और इसी को मानकर हम चल रहे हैं। और कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हो जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे जीवन में यह व्यक्ति आ गया है, ये सबसे दुखद बात है, ये सबसे दुखद बात है। यह व्यक्ति हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए था। तो जब हम ये कह रहे थे कि इस व्यक्ति आप मिले तो हमने जीवन के आनंद का अनुभव किया, लेकिन अब ये कह रहे हैं हम कि आप जो है हमको मिले तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। देखो, स्थितियां बदल गई। एक स्थिति थी कि हम उसके प्रति स्नेही थे, स्नेहिल भाव था। अब स्थिति परिवर्तित हुई, अब उसके प्रति हमारे अंदर घृणा का भाव है, और घृणा भी विकृत रूप में है कि उसको हम समाप्त करने का, उसको दुख देने का, उससे द्वेष करने का, उसको नहीं देखने का हमारे अंदर भाव प्रबल हो जाता है।
तो कैसा ये संसार कैसा है? ये संसार वास्तविक, और इसी तथ्य ने हमारे वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ दिया है। क्या किया है? वास्तविक स्वरूप को हमारे इसने बिगाड़ा है। उसने हमको वास्तविक स्वरूप से हमारी विस्मृति इसी ने कराई। हमारी जो वास्तविक स्मृति थी वह इसी कारण विकृत हो गई। हम उससे अलग हो गए और कहाँ फंस गए? पहले तो ये हमारा जो फंसाव था, हमारा जो लगाव था, उस व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा था कि हम कह रहे थे कि आप मिले तभी हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आनंद का आभास हुआ। और फिर अब कह रहे हैं कि आप मिले तो ये हमारा दुर्भाग्य है रहा कि आप हमें मिल गए। तो व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति में परिवर्तन नहीं है, हमारे भाव में परिवर्तन हो गया। हमारे भाव में परिवर्तन हो गया क्योंकि वो व्यक्ति अब प्रतिकूल हो गया। पहले वो अनुकूल था, हम जैसा कहते थे वैसा वो करता था। अब वो जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करता है, वो हमारे प्रतिकूल कार्य कर रहा है। तो फिर हम कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही दुखद रहा हमारे जीवन में, आप आ गए, ये बहुत दुखद रहा। तो पहले तो ममत्व था, अपनत्व था, अब जो है घृणा और द्वेष है। तो ये जीवन पर्यंत चला करता है, वस्तु के साथ में, व्यक्ति के साथ में, स्थितियों के साथ में, ये निरंतर चला करता है। और जब चला करता है तो हम इसी के साथ चलते रहते हैं और संसार में अपने सांसारिक स्वरूप को मानकर अपना व्यवहार करते रहते हैं। ये सबसे दुखद बात है। यही तो हमें श्री भगवान जो कहते हैं, ये इतना कठिन है, ये इतना उसका जो ये इस भाव का जो मूल है वो बहुत दृढ़ है, जो शीघ्रता से समाप्त नहीं होता। शीघ्रता से समाप्त होने वाला भाव नहीं है, वो रहता है। तो श्री भगवान ने कहा कि इसको वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काटना है। वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा हमको इसका छेदन करना है, इसका विनाश करना है। वैराग्य रूपी शस्त्र क्या है? तो वैराग्य रूपी शस्त्र ये है कि जिनसे हमारा स्नेह है और जिनसे हमारी घृणा है, तो इन दोनों बातों का हमें परित्याग करना है। न तो हमें किसी से स्नेह करना है और न किसी से घृणा करनी है। तो अब आप ये विचार करें, क्या हमारी ऐसी स्थिति है कि न तो हम किसी से स्नेह करते हैं और न किसी से घृणा करते हैं? आप स्वयं विचार करें, इस बात पे स्वयं विचार करें आप कि हम किससे स्नेह करते हैं